सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका जया माथुर, विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम का क्या अर्थ होता है। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम। सर्वनाम का जो अर्थ होता है वो क्या है? सबके लिए नाम। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। अब आइए बच्चों, हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे कि सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। अब यही उदाहरण हमने दोबारा लिखा है, वह स्कूल जाता है। तो पहले कौन था? मोहन। मोहन हमारी संज्ञा थी। अब मोहन के नाम के स्थान पर हमने वह कर दिया। जब मोहन के नाम के स्थान पर हमने वह कर दिया तो ये सर्वनाम में परिवर्तित हो गया। अब रोहन, सोहन, मीरा मैदान में खेलते हैं। रोहन, सोहन, मीरा मैदान में खेलते हैं। वे सब मैदान में खेलते हैं। रोहन, सोहन, मीरा, रोहन, सोहन, मीरा के स्थान पर वे हो गया। तो जब वे हो गया तो वे शब्द हमारा क्या बन गया? सर्वनाम बन गया। वे शब्द हमारा सर्वनाम बन गया। अब आइए बच्चों, हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। अब हम सीखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, तुम, वे, हम, मेरी, आपकी आदि। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मोहन के नाम के स्थान पर वह हो गया तो मोहन संज्ञा था, और वह जब हमने मोहन के नाम के स्थान पर हमने वह कर दिया तो सर्वनाम हो गया था। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो मोहन हमारी संज्ञा थी और वह हमारा सर्वनाम हो गया। ऐसे ही मीरा, सोहन और मीरा, मोहन, रोहन, सोहन, ये क्या थे? हमारे संज्ञा थे। लेकिन इनके स्थान में हमने वे का प्रयोग किया। वे सब, रोहन, सोहन, मीरा के स्थान पर हमने वे सब का प्रयोग कर दिया तो ये क्या बन गई? हमारी सर्वनाम बन गया। क्या बना? सर्वनाम बन गया। तो संज्ञा के स्थान पर जब वाक्य में हम प्रयोग करते हैं कि संज्ञा के स्थान पर कोई दूसरा शब्द आ जाता है, वो सर्वनाम कहलाता है। तो बच्चों, आपको सर्वनाम की परिभाषा समझ आई होगी। अब हम चलते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक आता है, पुरुषवाचक। दूसरा हमारा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां हमारा निजवाचक। तो बच्चों, अब सबसे पहले वाले भेद पर आते हैं, पुरुषवाचक। सर्वनाम में हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद होते हैं, सबसे पहला भेद हमारा होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि मैं, जो बोलने वाला होता है उसे हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है, तुम। उदाहरण के लिए तुम शब्द जो है वो किस में आएगा? हमारा मध्यम पुरुष में आएगा। और मैं हमारा आएगा उत्तम पुरुष में। और अन्य पुरुष जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वह, तो वह शब्द हमारा अन्य पुरुष में आएगा। अब बच्चों, हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमारे कौन से शब्द आते हैं? यही, वहां, इसे। ये वे शब्द हैं जो किसी की तरफ संकेत करके और निश्चित बताते हैं कि मेरा घर यही है, यही मेरा घर है। तो ये कौन सा हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे संज्ञा शब्द जो हमें निश्चित तरीके से नहीं बता पाते हैं, जिसका हमें निश्चित रूप से पता नहीं चलता। ऐसे शब्दों के द्वारा जिसके द्वारा हमें निश्चित पता नहीं चलता है, वे हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, शायद।
अब संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम या वे संज्ञा शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा शब्द या दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसकी, उसकी, उसका। तो बच्चों अब हमारा आता है पांचवा भेद संज्ञा का प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये वे सर्वनाम होते हैं जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, कौन। अब हमारा आता है छठवां भेद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम खुद के लिए, स्वयं के लिए करते हैं। तो स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अब आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं अपने सर्वनाम के भेदों के। तो मैं अपना कार्य करूंगा, मैंने क्या बताया था कि मैं किस में आता है, हमारा उत्तम पुरुष में। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, मैं किसका उदाहरण होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का। अब इसे उठाकर मेज पर रख दो, इसे जैसे कि निश्चित संकेत किया गया, निश्चित संकेत जब किया गया तो किस में आया, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम में। कोई दरवाजे पर आया है, कोई जो सर्वनाम है वो क्या है, अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे दरवाजे पर कौन आया है, हमें संभावना प्रकट हुई। इस वाक्य में हमें संभावना प्रकट हुई, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब जिसने हरी कमीज पहनी है उसका नाम मोहन है, जिसने हरी कमीज पहनी है उसका नाम मोहन है। तो जिसने और उसका आया, जिसका संबंध उससे जोड़ा जा रहा है, तब यहाँ क्या आएगा, संबंधवाचक प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब तुम कब घर आओगे, तुम कब आओगे, तुम घर कब आओगे। तो कब शब्द हमारा किस में जाएगा, कब शब्द हमारा जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब मैं स्वयं खाना बना लूंगी, तो जैसा कि मैंने बताया था कि निजवाचक सर्वनाम में मैं, खुद, स्वयं ये शब्द आते हैं, अपने आप, तो वो क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें स्वयं लिखा हुआ है, तो ये किसका उदाहरण हो गया, हमारा निजवाचक सर्वनाम का। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आज का प्रकरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों हम अपने इस प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो आइए बच्चों अब हम अपने प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न होगा, सर्वनाम की परिभाषा लिखो, उनके भेद भी बताओ। हमारा सबसे पहला प्रश्न होगा कि सर्वनाम की परिभाषा लिखो और उसके भेद भी बताओ। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, मैं, आप, हम, वे आदि। अब हम देखेंगे इनके भेद, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और हमारा लास्ट और छठवां भेद होगा निजवाचक सर्वनाम। अब हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखो। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक के कितने भेद थे, बताओ। हाँ, पुरुषवाचक के 3 भेद थे। पहला भेद हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा भेद मध्यम पुरुष, तीसरा भेद अन्य पुरुष। तीसरा प्रश्न, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं या प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कब, कहाँ, कैसे, क्या,
ये हमारे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हमारा चौथा प्रश्न, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या करना है, हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अंतर क्या है, किसी निश्चित वस्तु की तरफ संकेत करते हैं तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और जहां हमें संदेह होता है, संभावनाएं होती हैं, हमें पूर्ण रूप से पता नहीं होता है, वहां हमारी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होती है। तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं, अंतर देखते हैं दोनों में। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित संज्ञा का बोध कराएं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित संज्ञा का बोध कराते हैं, निश्चित संज्ञा का बोध कराते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित संज्ञा का बोध ना कराएं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित संज्ञा का बोध ना कराएं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, ये हमारे प्रकरण से संबंधित प्रश्न थे। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रकरण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित प्रश्न भी आपको समझ आए होंगे।